तो अभी हमारा ये जी की मूर्ति के 2 फुट के मॉडल का ये बेसिक आर्मेचर तैयार हो चुका है। ये एक तख्ते पर स्टैंड कर दिया है, रस्सी लपेट दी है। अभी हम क्ले मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हाँ, तो मिट्टी इस पर यूज करने से पहले आर्मेचर हमारे, यह आर्मेचर है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों का जो ढांचा होता है, कोई मूर्ति बनाते हैं, क्ले का कोई स्कल्पचर बनाते हैं, तो उसके अंदर जो आर्मेचर होता है एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। वो होल्ड रही मिट्टी, आर्मेचर नहीं होगा तो हम मिट्टी को हम प्रॉपर एक शेप नहीं दे सकते। तो यही होना ज़रूरी है, और आर्मेचर में गड़बड़ होती है तो बाद में फिर दिक्कतें आती हैं। हाँ, तो मोटा मोटा हमने सेटिंग हमने कर लिया है, और बाकी थोड़ा सा अभी ऐसा लग रहा है इसको हाथ का ये जो पोज है हल्का सा अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये टूट गया, ऐसे करके ये सलूट कर देना, तो यूं करके है तो आई थिंक इट्स ओके। तो अभी हम इसको पानी डुबोते हैं, ठीक है। तो इसको पानी की बाल्टी हमारे पास है, इसमें ये भिगोने से फायदा क्या है हमारा, ये फालतू में टेबल हमारी गीली नहीं होगी, ठीक है। और हम देखिए यहाँ रख दो, यस कर लूँ इससे कि क्योंकि फ्रीली हम काम कर पाए, ठीक है। तो देना है, ठीक है। ये हमें इसको इस तरह से पहले आर्मेचर को फिल अप, तो पहले हम आर्मेचर को आर्मेचर का बाइंडिंग मिट्टी के साथ बहुत बढ़िया हो जाए। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। रोटी बनाते हैं तो आटा जो कंसिस्टेंस हो जाता है ना, वैसी मिट्टी में चाहिए होती है। तो ये लेप्स थे, सबसे पहले इसका ये भिद जानी चाहिए एकदम से ना नारियल जूट में ना, ठीक है। सबसे पहला जो हमें क्या करना है कि ये आर्मेचर को के साथ उसको बाइंडिंग करनी ढंग से, ठीक है। हाथों में चुभ भी सकते हैं तो वो ध्यान रखना है सब, ठीक है। तो वे छूट जाते हैं तो वो लैप्स हैं। ये 2 फीट का हमारा मॉडल ठीक से हो जाएगा। उसके बाद जब हमें कठिनाइयाँ नहीं होंगी, हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर कौन सा फोल्ड आएगा, ठीक है। इसको हम बेसिक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट बाइंडिंग ऑफ क्ले, बेसिक वॉल्यूम देंगे जहां जहां इतना, और इस काम को बड़ा मिट्टी आर्मेचर को ढंग से पकड़ ले, वरना कभी आर्मेचर गीला नहीं हो पाए, रस्सी गीला नहीं हो पाए तो और धप्प से मिट्टी टूटे गिर गई। हाँ, समस्या ही आती है, इसलिए सब बाइंडिंग मुझे हो रही है। आर्मेचर पका के बनाओ जिससे को होल्ड कर ले। हमारे 3 साइड के हमारे पास वो है, व्यू है ना, बैक भी है, साइड भी है और फ्रंट भी। हम फटाफट जैसे बैक में हम हमारा जो शेप्स है वो लेके आते हैं फटाफट से, वही बैक में कुछ ऐसे है ना, है
लेफ्ट से ये कितना इजीली कट मॉडलिंग करते हैं ना। अब ये हमारा मजबूत बन गया, अब ये गिरने के चांस नहीं है, वैसे कमजोर। देखो अभी भी ये मजबूत होने के बावजूद भी ज़्यादा कमजोर हो तो क्या है, फिर वजन जैसे पड़ता है ना उसके बाद डोलता है फिर ये ना। तो अभी हमारे यहाँ अब इसे हम सबसे पहले बेसिक ब्लॉकिंग हमने को निकालते हैं, वैसे जहाँ जहाँ जितना मास है मास डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जैसे, ठीक है। डिटेलिंग बिल्कुल नहीं, शुरुआत से डिटेलिंग बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। और जब तक इसमें काम तब तक इसे पॉलिथीन ढक के रहना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक वो ब्लॉकिंग अभी चल रहा है, ठीक है। तो सब जहाँ जहाँ जितना मास आना है वहाँ मास डिस्ट्रीब्यूट कर दे। उसके बाद में जो बेसिक ब्लॉक में फिर हम क्या हर एक पार्ट में फिर निकालते हैं, उसको सब ब्लॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। किट पे मास बढ़ना है थोड़ा, किट वाले हिस्से का मास बढ़ना है, ठीक है ना। और एक एक स्टेप क्लियर करते आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है ना। डायरेक्ट डिटेल में जा सकते हैं, पहले बेसिक ब्लॉकिंग हमारा इसे सेट हो। लगता है ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। यहाँ से काटना पड़ेगा हमें। तो देख लेंगे, काट देंगे एक्स्ट्रा को, तो कैसे क्या बात है। जो रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा काट देंगे, ठीक है। तो ये हमें काम करते करते कुछ कुछ जो आर्मेचर फॉल्ट है वो चीज़ों से हम जैसे हमने अब थोड़ा सब ब्लॉकिंग पा रहे हैं, ठीक है। अब बेसिक हमने ये पैर फोल्ड्स को थोड़ा थोड़ा हम शेप देना स्टार्ट करते हैं, तो हल्का इसका सब ब्लॉकिंग कहते हैं, ठीक है। फोल्ड को थोड़ा शेप देना शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा इसके भी डिविजन्स को थोड़ा देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये कहाँ है, ये इस जगह है ना बेल्ट। हाँ, थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू करते हैं, मेरे में आती जाएगा कहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब ये देखना है ठीक से कि हाथ यहाँ तक या फिर इसको थोड़ा सा अंदर दबाएं हैं, रोते हो नहीं दवाई होगा, ठीक है। दबाने से भी ख्याल से थोड़ा सॉल्व हो जाएगा ना, है। टारगेट करेंगे। और एक और बड़ी समस्या आती है जब बड़ा फेयर, जैसे ये इसको तो दूर से देख के समझ सकते हैं कि हाँ भाई
पैर छोटे हैं, हाथ बड़े हैं, दूसरा देखेंगे हम समझ में आ जाए। बनाएंगे तब बड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए मॉडल हमेशा हेल्प करता है। तो हाथ में थोड़ा सा यहाँ फोल्ड है, देखो ये हाथ ऐसे करके ऐसे जा रहा है ना, ठीक है, हल्का सा और ये करो। अब धीमे धीमे इनका शेप भी निकल के बच्चों, धीमे 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 साइड व्यू थोड़ा मैच करते हैं, देखो है साइड में देखते हैं छोटा, हाँ बेल्ट थोड़ी ऊपर जानी ना। अब देखो ये होंगे, पेट थोड़ा सा बाहर आना है यहाँ भी, पेट कोई मास नहीं है, थोड़े हेल्दी थे स्वास्थ्य में बहुत ही हमारे हैं? आजाद हिंद फौज के। थोड़ा बैक देखते हैं, तो खींचो बस फटाफट, ठीक है। अब धीमे धीमे अपने आप ही तो काम करते जाएंगे, इम्प्रूव होते ले जाएगा, ठीक है। गलतियां, ठीक है। अब जैसे यहाँ थोड़ा सा मांस आवा है, इधर मांस लगाओ थोड़ा। अब ये वाला स्कल्पचर ना ब्लैक मार्बल में है, तो उसके पीछे सपोर्ट लाई इन लोगों ने ना, हमको सपोर्ट नहीं लगानी, ठीक है। नहीं, इसमें हाथ थोड़ा ऐसे, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है सलाम करते हैं ना, ये सलूट करते होते ये लग रहा है। ऐसे हाथ रखना है करके, इसमें ऐसे वाला ऐसे नहीं लगना है, ऐसे तो सलाम साहब यूं, ठीक है। तो ये पोज हमें यहाँ समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ तो बेसिक ब्लॉकिंग हमारा हो गया। इसको डिटेलिंग में अभी नहीं जाना है, ठीक है। हाँ डिटेलिंग की मार्किंग कर सकते, जैसे यहाँ पे एक पॉकेट है ना, यहाँ एक पॉकेट है, यहाँ बीच में डिवीजन है, देखो है ये है इधर एक, ठीक है। यहाँ पर भी एक पॉकेट है, हैं? तो ये देखो
बेसिक ब्लॉकिंग हमारा हो गया।